नाजरीन, तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली तो मुल्क शदीद बहरान का शिकार था। हर शोबा जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। मुल्क का कोई इदारा ऐसा नहीं था जो ठीक चल रहा हो। मुल्क के अहम इदारे जैसे PTV, रेडियो पाकिस्तान और शहराएं, जिनमें तमाम मोटरवेज और बड़ी सड़कें शामिल हैं, कर्ज की खातिर गिरवी रख दी गई थी। मुल्क खसारों और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और खतरा था कि पाकिस्तान की मैशत किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर जाएगी। तमाम मुआशी माहिरीन उस बदतरीन सूरत हाल में ये तज्जिया कर रहे थे कि पाकिस्तान की मैशत अगले 10 साल तक ट्रैक पर नहीं आ सकेगी। ऐसी सूरत हाल में वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने इन तमाम चैलेंजेस से निमटने का फैसला किया। इस हवाले से उनका सबसे अहम फैसला किफायत शुआरी था। उन्होंने सरकारी इदारों में होने वाले बेजा अखराजात को कम करने की ठानी और इस हवाले से अमली इकदाम किए। वजीर आज़म हाउस, गुजरा आला हाउसेज, गवर्नर हाउसेज और पार्लियामेंट वगैरह जैसे तमाम सरकारी इदारों में अखराजात कम करने पर जोर दिया। इमरान खान की किफायत शुआरी मुहिम बहुत ही कामयाब रही। इस वक्त मुल्की बजट का 18% किफायत शुआरी मुहिम की वजह से बच गया। याद रहे, ये पाकिस्तान के कुल दिफाई बजट से भी ज्यादा है। यह रकम तहाइफ, खातर मदारात और सफरी अखराजात की मद में बचाई गई। अरकान के अंदरूनी बैरूनी मुल्की दौरों में कमी से भी बचत हुई। सूबाई सतह पर भी किफायत शुआरी मुहिम से करोड़ डॉलर बचाए गए। इस हवाले से सबसे बेहतर इकदाम पंजाब हुकूमत ने किए। इमरान खान की जेर हिदायत पंजाब हुकूमत की किफायत शुआरी की पॉलिसी की वजह से तकरीबन 1 खरब की बचत की गई। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में गैर जरूरी अखराजात खत्म करने की रिकॉर्ड पॉलिसी पर अमल दरामद किया और किफायत शुआरी की पॉलिसी से सरकारी महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम किए गए। तफसीलात के मुताबिक इकोनॉमिक अफेयर्स में ज़राअत, ईंधन, तवानाई, कान कनी और ट्रांसपोर्ट में 37 अरब रुपए बचाए गए। महकमा हाउसिंग ने इमरान खान के अहकामात के तहत 4 अरब रुपए गैर जरूरी अखराजात की मद में खर्च होने से बचाए। महकमा तालीम और महकमा सेहत के अखराजात में पंजाब हुकूमत ने 6 अरब रुपए की बचत की। गुज़िश्ता माली साल में पंजाब हुकूमत ने अखराजात की मद में 12 खरब 25 अरब मुख्तस किए, लेकिन 11 खरब 29 अरब खर्च किए गए। इस तरह पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड तकरीबन 1 खरब रुपए की बचत की। हुकूमत ने इस किफायत शुआरी मुहिम की वजह से मुल्की खसारों में काफी हद तक कमी की। यूँ पाकिस्तानी मैशत को ट्रैक पर लाने में किफायत शुआरी मुहिम का भी बड़ा अमल दखल है। अब हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक सरबराहान मुमलिकत और दीगर वुज़रा को मिलने वाले 170 से ज़ायद तहाइफ को बोली के तहत नीलाम किया जाएगा। इन अशिया में मौजूदा हुकूमत के सरबराहान मुमलिकत और वुज़रा समेत साबका अदवार की हुकूमती अराकीन को मिलने वाले तहाइफ भी शामिल है। तहाइफ में कीमती घड़ियाँ और जेवरात समेत दीगर अशिया शामिल है, जबकि तहाइफ में शामिल एक कीमती घड़ी की कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। इससे कबल तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही कौमी किफायत शुआरी का ऐलान किया था और इससे कबल सितंबर 2018 में भी वजीर आज़म दफ्तर के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली तकरीबन 100 से जायद लग्जरी गाड़ियों की नीलामी की थी। उन गाड़ियों में 28 मर्सिडीज और 8 BMW गाड़ियों के अलावा लेक्सस, लैंड क्रूजर, पेजेरो और दूसरे ब्रांड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ शामिल थीं। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक इन अशिया की नीलामी में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और फौज के मुलाजमीन हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि कवानीन के मुताबिक इन तहाइफ पर पहला हक उसका है जिसको ये तोहफा मिला होता है। अगर वो उसे नहीं लेते तो फिर सरकारी मुलाजमीन और फौज के अहलकारों के लिए नीलामी की जाती है। अगर इस नीलामी से जो अशिया बच जाएं तो उन्हें आम आवाम की नीलामी में रख दिया जाता है। काबीना डिवीजन के एलामिये के मुताबिक ये नीलामी आइंदा माह नवंबर में होगी। हुकूमत ने किफायत शुआरी मुहिम और अपनी बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी मैशत को ट्रैक पर डाल दिया है। कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की 5 तेज तरीन मार्केट्स में से एक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है और गुज़िश्ता 12 सालों में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। 70 की दहाई के बाद फिर से डैम्स बन रहे हैं। 3 बड़े और 57 छोटे और दरमियाने डैम्स पे काम हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा मुकम्मल खत्म होकर सरप्लस में चला गया है, जबकि बरामदात बढ़ाने और दरामदात कम होने से तिजारती खसारे में भी 17 अरब डॉलर की तारीखी कमी की गई है। सनतों की पैदावार और तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। रुपया इस्तेकाम की जानिब गामजन है। अगरचे हुकूमत इस वक्त टैक्स कलेक्शन कम नहीं कर रही, जिसकी वजह से बाज़ सेक्टर में महंगाई का भी सामना है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के बढ़ने और खर्चे कम करने से मुसलसल खसारों में कमी और इदारों में बेहतरी है, जो इंतहाई खुशाइंद है। वो मैशत जिसकी बारे में पेशनगोइयां हो रही थी कि डिफॉल्ट कर जाएगी, महज 2-2.5 सालों में बेहतरीन
بہترین پلاننگ کے تحت حیران کن طور پر پٹڑی پہ نہ صرف چل پڑی ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے اور بے روزگاری میں کمی آ رہی ہے۔ معیشت کی بہترین پلاننگ کی وجہ سے کورونا جیسی تاریخی وبا کے باوجود پاکستانی معیشت کے تمام اشارے مثبت ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایماندار اور محنتی قیادت فراہم کی ہے، جس کی بدولت دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہو رہا ہے۔ پہلے تو عالمی رپورٹس میں پاکستان کا نام دہشت گردی یا پھر منی لانڈرنگ میں آتا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستانی قیادت کو دنیا بھر میں فالو کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان عمران خان کی حکمرانی میں تمام خساروں اور قرضوں کے بوجھ سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔